हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ूफेन यूमिंग वैली में चला जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की से उसका सामना होता है। वो लड़की कुछ लोगों से छुप रही होती है, कुछ गार्ड्स उसके पीछे लगे होते हैं। उन गार्ड्स के वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़की ज़ूफेन से कहती है, क्या तुम शहर से बाहर जा रहे हो, क्या तुम शहर से बाहर जाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। ज़ूफेन कहता है, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तुम खुद ही जा सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ज़ूफेन उस लड़की को इतना कहकर आगे चल पड़ता है। वो लड़की रोना शुरू कर देती है और साथ ही उसका बाजू खींचते हुए कहती है, ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये सारे गार्ड जो कि मेरे पीछे लगे हुए थे, मैंने उनकी कुछ चीजें चुरा ली है, इसलिए वो सारे मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे बहुत ही बुरी सजा देंगे। ज़ूफेन उसके रोते हुए चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी एज 15 साल है और 15 साल की उम्र में तुम की कैथलिंग राम की 4th स्टेज पर पहुंच चुकी हो। गरीब लोग कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा कि तुमने उनसे कुछ चीजें चुराई हैं और तुम सड़क पर भीख मांगती हो। चलो अगर मैं इस बात के लिए मान भी जाता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। सिर्फ मैं यहाँ पर मौजूद जितने भी ताकतवर लोग हैं उन सबको अपना दुश्मन बना लूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो लड़की ज़ूफेन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ूफेन फिर से आगे बढ़ जाता है और कहता है, मेरे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो लड़की फिर से उसे पीछे से चलाकर कहती है, क्या तुम माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ जा रहे हो। ज़ूफेन उसे कहता है, हाँ यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के लोग आते हैं, या तो यूमिंग वैली वालों के हाथों से मरने के लिए आते हैं या फिर वो माउंट बीस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ से उन्हें अपने लिए एक स्पिरिट बीस्ट मिल सकता है। वो लड़की ज़ूफेन से कहती है, अगर तुम माउंटेन ऑफ बीस्ट पर जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें 3 महीने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे इसकी वजह बताओ। वो लड़की भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। क्या तुम्हें पता है गोल्डन क्विक सैंड के बारे में? अगले 1-2 महीने में माउंटेन ऑफ बीस्ट पर गोल्डन क्विक सैंड निकलने वाली है, इसलिए यूमिंग वैली वाले इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और किसी को भी माउंटेन ऑफ बीस्ट पर नहीं जाने देते, ताकि वो सारी की सारी गोल्डन क्विक सैंड को अपने लिए हासिल कर सके। इसलिए अगले 3 महीने तक वो रास्ता बंद रहने वाला है, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। ज़ूफेन गोल्डन क्विक सैंड के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर ज़ूफेन हमें गोल्डन क्विक सैंड के बारे में बताता है कि गोल्डन क्विक सैंड को हम मिट्टी का ब्लड भी कह सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन क्विक सैंड को 5th लेवल के स्पिरिट वेपन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ज़ूफेन कहता है, मुझे इससे कोई वेपन नहीं बनाना, लेकिन ये मेरे ब्लडी बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ब्लड की तरह होता है और मेरे ब्लडी बेबी को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ब्लड की जरूरत है और ये वाला ब्लड इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लड़की ज़ूफेन से कहती है, चलो फिर हम दोनों एक डील करते हैं, मैं तुम्हें माउंटेन ऑफ बीस्ट पर लेकर जाऊंगी, अभी लेकर जाती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे इस शहर से बाहर लेकर जाना होगा। जैसे ही वहाँ पर गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी हम लोग वहाँ से थोड़ी सी क्विक सैंड चोरी कर लेंगे, इससे तुम्हारा और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। ज़ूफेन अपने आप में सोच रहा होता है, गोल्डन क्विक सैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूमिंग वैली वाले इसे जरा सी भी चोरी नहीं होने दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की को वाकई में कोई सीक्रेट रास्ता पता है, चलो भी ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे भी अगर इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला तो मैं इसको मार डालूंगा। ज़ूफेन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, हमारी डील हो गई, मुझे माउंट बीस्ट पर लेकर चलो। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो शुक्र है कोई तो है जो मुझे शहर से बाहर लेकर जाने वाला है। वो लड़की ज़ूफेन से कहती है, मेरा नाम ज़ाओनिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ूफेन उसे अपना नाम बताता है। ज़ूफेन और ज़ाओनिंग दोनों ही एक गली में चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त पीछे से एक लड़का आता है जिसके साथ उसके बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। वो चिल्लाकर ज़ाओनिंग को पुकारता और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, तुम्हारी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। ज़ाओनिंग उस लड़की को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और ज़ूफेन से कहती है, ब्रदर ज़ूफेन प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इनसे बचा लो। साथ ही वो ज़ूफेन के पीछे छुप जाती है। वो लड़का ज़ूफेन से कहता है, ये हमारी ज़ू फैमिली की प्रॉब्लम है, तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए अगर तुम्हें किसी मसले में नहीं पड़ना तो। ज़ूफेन ज़ू फैमिली का नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, ज़ू फैमिली किंगविंग सिटी में सबसे फर्स्ट फैमिली है, इसलिए इसको सेकंड ग्रेड फैमिली के तौर पर माना जाता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही वो ज़ाओनिंग की तरफ देखता और कहता है, इस लड़की की बुरी किस्मत, इसने ज़ू फैमिली वालों को छेड़ दिया है, ज़ू फैमिली वाले इसे वापस लेकर रहेंगे। लेकिन आपको तो पता है कि ज़ूफेन कितना ज्यादा बहादुर है। वो जल्दी से उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आज के बाद ये लड़की मेरी है और कोई भी मेरी फैमिली को टच नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दो और इसे ले जाओ। वो लड़का चिल्लाकर ज़ूफेन से कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले ज़ू फैमिली वालों के बारे में नहीं पूछा कि ज़ू फैमिली वाले कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम ज़ू फैमिली वालों के साथ पंगा लेने की? ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने पूछा था, मुझे पता है कि ज़ू फैमिली वाले कौन है। ज़ू फैमिली वाले कुत्ते हैं जो कि यूमिंग वैली के तलवे चाटते हैं। मैं यहाँ पर माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर एक रेयर बीस्ट की तलाश है। मुझे यहाँ पर किसी कुत्ते के मुंह लगने का कोई भी शौक नहीं। लेकिन उसी वक्त ज़ाओनिंग ज़ूफेन को धक्का देते हुए कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम ज़ू फैमिली के बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं कर सकते। ज़ूफेन उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है, इस लड़की का मसला क्या है? मैं ये सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ और जो मेरे पर ही